अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी प्राइस की तरफ से खुश आमदीद। आज हमारे साथ पे हमारे बहुत ही अज़ीज़ अज़ीम भाई हमारे साथ हैं। आज हम लोग इनसे गुलशन के और गुलिस्तान जौहर के मकानात की वैल्यू और मकान के रेंटल वैल्यू, सेल परचेज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ आपने फ्लैटों के हवाले से इनकी देखी भी हैं, उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। तो उसके बाद लोगों ने हमें कमेंट्स किए हैं कि आप इनसे मकानात के हवाले से भी डिस्कस करें। तो आइए अज़ीम भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीम भाई। वालेकुम सलाम। अज़ीम भाई, मुझे ये बताइए कि गुलशन और गुलिस्तान जौहर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसके अंदर सबसे कम रेंज के अंदर गुलशन में और सबसे हाई, और गुलिस्तान जौहर में सबसे कम और सबसे हाई वैल्यू? देखिए, ऐसा है कि गुलशन में अगर अगर हल्का ब्लॉक देखा जाए तो वो ब्लॉक 1 है, फिर ब्लॉक 2 है, फिर 3, 4, 5। अगर ब्लॉक 1 में कोई कहता है कि मेरी रेंज कम है और मेरे पास 4.5 करोड़ रुपए है और मैं 240 का मकान चाह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से मिल जाएगा उनको मकान उसमें। और उसमें अच्छा मकान, अगर नया मकान लेने जाएंगे तो 7-7.25 के रेट हो गए 0 मीटर के, चाहे कोई सा भी ब्लॉक हो। लेकिन अगर कहते हैं मैं तोड़ के बना लूँ, अपने हिसाब से बना लूँगा, तो वो ब्लॉक 1 है, 2 है, इसमें आपको मकान अच्छे मिल जाएंगे। 240 के मिल जाएंगे और 400 गज के भी मिल जाएंगे आपको मकान वहाँ पर। और अगर गुलिस्तान जौहर के हवाले से हम बात करना चाहें, गुलिस्तान जौहर में मुख्तलिफ एरिया है, ब्लॉक 1 है, 2 है, 3 है, 1 है। मकान तो इस वक्त है 6-6.25 करोड़ के हैं, और पुराने मकान भी हैं, लेकिन पुराना ज़्यादातर नहीं है वहाँ पर। तो अगर नॉर्मल मकान भी इस वक्त 5.5 का तो कंफर्म है वहाँ पर। और ब्लॉक 14 में 300 गज है, वहाँ पर मकान मिल जाता है आपको तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए तक का मिल जाता है। ब्लॉक 15 है, 16 है, ये ज़रा VIP इलाका है, गुलिस्तान जौहर का अच्छा एरिया है। वहाँ अगर 240 लेने जाते हैं तो वहाँ के भी 6.5-7 करोड़ रुपए नए मकान के हो गए हैं इस वक्त। अज़ीम भाई, गुलिस्तान जौहर तो मेरे ख्याल से 20 साल ही हुए तकरीबन आबाद हुए, तो इसके अंदर इतने पुराने मकान होंगे भी नहीं, अभी नए होंगे ज़्यादातर। पहले तो शुरू में तो इसके प्लॉट्स वगैरह सेल परचेज होते हैं, 2000 के बाद इसके अंदर अच्छी आबादी आना शुरू हुई थी। तो मुझे इसकी कोई रेंटल वैल्यू बताएं। गुलशन के अंदर आप क्या कहते हैं कि अगर कोई रेंट पे आना चाहे तो वो किन एरियाज़ को, जो रोड से करीब हो, ट्रांसपोर्ट मिलती हो, किन एरिया के अंदर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए? 240 गज का मकान अगर गुलिस्तान जौहर में कोई भी लेने के लिए जाता है रेंट पर, ग्राउंड फ्लोर पर पोर्शन, तो इस वक्त वो 40-45 हज़ार रुपये तक मिल जाता है। और 400 गज का भी 65-70 में मिल जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो तो ये नई कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पर, और अच्छा बेहतर मकान होता है। और ये रूट्स वगैरह के हवाले से भी कुछ रेंटल वैल्यू में फ़र्क आता होगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं आता, बस मकान अच्छा हो, मेंटेन हो, वेस्ट ओपन हो, गली अच्छी हो, तो अच्छा मकान मिल जाता है। रूट का कोई वो मसला नहीं होता, वो तो परफॉर्मेंस कर लेता है। तो अज़ीम भाई, आपने गुलिस्तान जौहर के तो मुझे रेंटल वैल्यू बताइए, गुलशन की भी रेंटल वैल्यू कुछ आइडिया दीजिए। गुलशन में भी इस वक्त 240 गज का मकान अगर अच्छा हो, मेंटेन हो, तो 60,000 रुपये की रेंज चल रही है। और अगर 400 गज का है तो 80-85, और इससे कम का तो मेरे ख्याल में 240 का मकान बहुत कम निकलते हैं, और ज़्यादातर रिक्वायरमेंट ही यही होती है। और नॉर्मल मकान भी अगर कोई पुराने जैसा होता है 50-55 के तो है रेंटल वैल्यू उसकी। अच्छा अज़ीम भाई, गुलशन के अंदर कुछ जगहों के ऊपर 120-80 भी कटिंग है, जैसे वो अयाज टाउन है वगैरह, ये अपना गुलशन ब्लॉक 6 है या 3D1 है, तो इसके भी कुछ रेंटल वैल्यू बताइएगा। अगर ब्लॉक 6 में हम जाते हैं तो ब्लॉक 6 में 120 गज की कटिंग है, और वहाँ अगर 120 गज का अगर पोर्शन आता है तो वो 35 से 40 है, और 2 बेडरूम होगा, 1 ड्राइंग रूम होगा और टीवी लॉन्च होगा 120 गज का। 13D1 में भी 35-40 है, सेम यही है, 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग। आबिद टाउन है, अयाज टाउन है, वहाँ 30-35 हज़ार रुपये रेंटल वैल्यू है। अज़ीम भाई, अगर मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँ, पूछना चाहूँ आपसे, एक आपकी असेसमेंट लेना चाहूँ कि अगर हमारे पास एक बजट है, आप कह लें कि 7 करोड़ के करीब का हमारे पास बजट है, तो आप जो नया मकान है वो गुलशन के अंदर किस एरिया में मुझे दिलाना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे? अब तो थोड़ा मुश्किल है साथ में मिले। अब तो नया मकान तो इस वक्त बहुत महंगा हो गया, 7.5 करोड़ रुपए का हो गया, इसलिए कि पुराना मकान इस वक्त कॉस्ट आ रही है 5 करोड़ रुपए से कम का नहीं है। और अगर वो बनाता है तो 2-1.5 करोड़ रुपये वैसे ही लग जाता है। तो 7.5 करोड़ रुपये तो हो गए हैं नए मकान के, 0 मीटर मकान के। और पुराना मकान जिसे हम कहते हैं कि तोड़ने वाला घर, वो 5-5.25 पर रुका हुआ है। नॉर्मल मकान जिसे रहने के काबिल होता है, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, तो 6-6.25 करोड़ रुपये इस वक्त 240 गज के हो गए। और 400 गज का अगर आप लेने जाते हैं तो वो भी इस वक्त आपको पुराना घर जो है 7.5 करोड़ रुपये है,
और नया मकान तो इस वक्त 13 करोड़ में भी नहीं है, ना 12 में है ना 13 करोड़ में। तो 400 गज का नॉर्मल मकान भी इस वक्त 8 करोड़ रुपए का हो गया है। बेहतर 8 से 8.5 करोड़ रुपए इस वक्त कंफर्म प्राइस ये है। और मुझे ये बताइएगा अजीम भाई, गुलशन का जो मैं देखता हूँ नक्शे के अंदर, इसके सेंटर के अंदर जो कमर्शियल आ जाते हैं, कुछ LS आ जाती हैं, ST आ जाती हैं, और इनकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ता है मार्केट के अंदर इनकी? अगर कोई मकान अगर कोई दुकानों के सामने है या कमर्शियल बिल्डिंग के सामने है या कोई झुपड़ी है या उसके ज़ाहिर है उसके उस मकान की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। कोई स्कूल खुला हुआ है और उसके घर में रिहायशी घर है तो ज़ाहिर है शाम में रश हो जाता है दोपहर में, इसलिए उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम होती है, हो जाती है खुद तो। अच्छा, मैं जो ये गुलशन में काफ़ी ज़्यादा सर्वे होता है मेरा भी, तो मुझे ये ब्लॉक 6, 7 और 4 ये तो ऐसे लगता है जैसे इनको आपने कमर्शियल ही कर दिया। हर घर के अंदर स्कूल है, कोचिंग है, हॉस्पिटल है, तो मैं ख्याल से इसके अंदर काफ़ी मसला होता होगा दिन के अंदर फैमिलीज वगैरह को। मसला ये है कि ब्लॉक 7 के अंदर इतने बेताशा स्कूल खुल गए हैं कि हर गली के अंदर एक स्कूल है। अब तो खैर बनने नहीं देते, अब तो एतराज़ हो जाता है, लेकिन उस गली में जो मकान बिक रहा होता है ना तो वो बिकने में बड़ा प्रॉब्लम करता है, इसलिए कि कहते हैं यार इस गली में स्कूल है, आने जाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ब्लॉक 4 में अगर आप देखें वह भी स्कूल ज़्यादा है, ब्लॉक 4 में और ब्लॉक 7 में सबसे ज़्यादा स्कूल है। और उस गली के अंदर कोई मकान बिकने के लिए आता है तो सबसे पहला क्लाइंट लेने वाला अगर इतना पैसा लगा रहा है तो वो अपनी सहूलत देखता है, यार मैं तो आऊँगा तो सामने स्कूल है, यहाँ गाड़ी पार्किंग नहीं होगा, यहाँ बसें खड़ी हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम हो जाते। तो ये स्कूल की वजह से उस गली का मकान की लेता आदमी कम है और फिर प्राइस में फ़र्क आ जाता है। अजीम भाई, मेरे ख्याल से जो आपके ब्लॉक 7 है और 8, 9 आता है, 17 है और 4, इसके अंदर जो है वो 1500 गज और 1800 गज की भी कटिंग है। तो इसके अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो क्या ये है कमर्शियल करवाना होता है, इसको कमर्शियल चलान पे होता है, या ये बस आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर लेते हैं? अभी मैंने जैसे आपको स्कूल की मिसाल दी थी, तो स्कूल जो इस वक्त जो जैसे किराए पे दिए हुए हैं उस गली के अंदर 1000 गज के हैं, 1500 गज, 1000 गज का है, तो उसकी कॉस्ट जैसे देखा जाए तो इस वक्त होगी इस वक्त 16-17 करोड़ रुपए, और रेंट होता है जैसे स्कूल वाले देते हैं 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए रेंटल वैल्यू है। 1000 का उसका मकान ब्लॉक 4 में है, उसका भी मतलब वो भी मकान इस वक्त 17-18 करोड़ का है, तो उसका भी रेंट 6 लाख रुपए मिल जाता है। और लोग 17-18 ये तो VIP इलाका है, वहाँ तो रिहाइश के लिए मकान भी तकरीबन 350 गज का है तो 9 करोड़ से कम का नहीं है, और पूरा 1000 गज खरीदता है तो 18-20 करोड़ से कम का नहीं है इस वक्त। अजीम भाई, जैसा कि मैं देखा हूँ गुलशन के अंदर पोर्शन वगैरह काफ़ी बन रहे हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? ये अगर किसी के पास 2 से 2.5 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, तो वो पोर्शन ले लें या फ्लैट की तरफ आप उसको रिकमेंड करेंगे? देखिए, अच्छा फ्लैट लेने जाएंगे तो वो 2.5 करोड़ रुपए से कम का है नहीं। जो 1800 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, ये तो कंफर्म रेट है। और वो आप कहते हैं कि मैं फ़्लैट के बजाय पोर्शन ले लूँ, पोर्शन अच्छा है, लेकिन फ़र्क ये है कि लीज़ों का फ़र्क आ जाता है। फ्लैट होता है वो लीज़ होता है और पोर्शन होता है सब लीज़ होता है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। अब आदमी कहता है मैं अपना 2.5 करोड़ 260 लगा रहा हूँ, तो इससे बेहतर मैं पोर्शन देख लूँ, ग्राउंड फ्लोर का मिल जाएगा, सेपरेट रास्ता होगा, हर चीज़ होगी, फर्स्ट फ्लोर भी मिल जाता है, तो 2400 स्क्वायर फीट का मतलब वो भी तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट हो जाता है तकरीबन। अच्छा, बस ये होगा कि पोर्शन से ऊपर अगर लोन वाली पार्टी है तो वो इसको कंसीडर ना करे, लोन के लिए थोड़ा मसला होता है, फ्लैट में लोन मिल जाएगा? नहीं, उस पर लोन नहीं मिलता है पोर्शनों पर ना, इसलिए कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता। अब 3 पोर्शन है और लीज है, एक प्लॉट की है, तो ज़ाहिर है डिवाइड हो जाते हैं सारे पेपर, थोड़े पेपर सेकंड वाले के पास चले जाते हैं, फर्स्ट वाले के पास चले जाता है ग्राउंड फ्लोर, तो कंप्लीट फाइल तो नहीं हुई, तो उस पर लोन कैसे मिलेगा? मोटेशन तो होता नहीं है इसमें। तो वीवर्स, ये था आज हमारा छोटा सा प्रोग्राम गुलशन के हवाले से, गुलिस्तान जौहर के हवाले से। तो इसके गुलशन के अंदर अगर आपको सेल परचेज या कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वेरीफाई करवाने हो, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो, रेनोवेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अजीम भाई से अगर आपको मुलाकात करनी हो, कुछ रब्ता करना हो, तो उसके लिए भी आप हमें रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और बहुत अच्छे ही आपको आपके लिए मुनासिब मशवरे भी देंगे आपको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।